वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं षोडशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पूर्व के प्रसंग में यह कथा आए था कि जनक जी महाराज ने सारे राजा लोगों से कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाहूँ लिखा न विध वै देहि। आप लोग आशा छोड़िए और अपने अपने निवास को घर को जाइए। ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री जानकी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। और इस शब्द को सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपका आदेश मिले तो तोरऊ छत्र कदंड जिमी तव प्रताप बलनाथ यौन करऊ प्रपद सपत कर्ण धरऊ धनुभात। यदि आपका आदेश मिले तो बरसाती छत्ते की तरह इस धनुष को तोड़ दूं, और यदि न तोड़ पावें तो मैं धनुष और बाण रखना छोड़ दूं, हाथ में लूंगा नहीं। अब लक्ष्मण जी महाराज ने जब ये शब्द बोले, सारी सभा शांत है, देश देश के राजा लोग, कोई आवाज नहीं निकल रही है किसी की। करें कि लखन सकोप बचन जय बोले, अडग मगानी मही दे गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, असियहि हरसु जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी महाराज ने जब क्रोध में बोला तो ये पृथ्वी हिलने लगी और दसों दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी राजा लोग और जितने लोग वहां उपस्थित थे सब डर गए। लेकिन मां जानकी के हृदय में हर्ष हुआ, प्रसन्नता आई और जनक जी महाराज संकोच में पड़ गए कि हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, अमुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। विश्वामित्र ऋषि और रघुनाथ भगवान श्री राम और जो लोग मुनि ले थे सब प्रसन्न हो गए, बार बार पुलकित हो रहे हैं। असय नहीं रघुपति लखन निवारे, अप्रेम समेत निकट बैठारे। इशारे से ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को शांत किया कि ठीक है, अब इससे लोग शांत हो जाएंगे। अब जब धनुष तोड़ने का समय आया, जब वो शुभ घड़ी आई, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र ऋषि ने कहा भगवान श्री राम से कि हे राम, उठिए और शिव जी का धनुष को तोड़िए, और जो जनक जी माँ राजा जनक का जो संताप है इसको मिटाइए। संताप क्या है? लिखा न विधि वै देहि विवाहु, मेरी कन्या का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। ये संताप, ये प्रताप। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, आहार सुदिसादन कछु उर आवा। ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, अठवनि जुबा मृग राजू लजाए। गुरु महाराज के वचन को सुन करके भगवान श्री राम उनको प्रणाम करते हैं
मन में हर्ष न हुई है न विषाद है। और भगवान ऐसे खड़े होते हैं जैसे सिंह खड़ा, सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही भगवान खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे समत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कह रहे हैं कि मंज रूपी उदयांचल पर्वत पर ऐसा लग रहा है कि मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर भगवान श्री राम बाल सूर्य के तरह से उदय हुए। और जब सूर्य उदय होता है तो कमल सब खिल जाते हैं। तो जितने संत रूपी वहाँ संत मौजूद है सभा में, जितने संत लोग साधु महात्मा गए हैं वो सब हर्षित हो गए, मतलब संत रूपी कमल खिल गए। नृपन केरी आशा निशिना से अब बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अमानी महिप कुमुद सकुचाने अकपटे भूप उलूक लुकाने। राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। राजा लोगों की आशा थी कि हम धनुष को तोड़ देंगे, धनुष तोड़ नहीं पाए, उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। क्यों? तो सूर्य का उदय हो गया और वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। जो लोग व्याख्या कर रहे थे और जो अभिमानी राजा थे वो संकुचित हो गए। कैसे? तो जैसे सूर्य उदित होते हैं महाराज, तो जो कुमुद के फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं। और जो कपटी राजा थे, जो धोखेबाज राजा थे, वो राजा रूपी उल्लू छिप गए। क्यों? तो जब सूर्य निकलते हैं तो जो उल्लू होते हैं वो अंधेरे में छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, अबर सही सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि निशन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी जो चकवे हैं वो शोक रहित हो गए, फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके भगवान श्री राम जितने साधु महात्मा वहाँ मौजूद थे सबसे आदेश मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं भगवान श्री राम। सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भये सुखारी। सारी जगत के स्वामी भगवान श्री राम मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल जैसे चल रहे हैं। स्वाभाविक ही श्री रामचंद्र भगवान की उस मंच पर जाने के समय जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष थे सब प्रसन्न हो गए। सबके शरीर में रोमांच भर गया, सबको भाव आ गया कि यही धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन थोड़ा शंका बनी रहती है, आशंका बनी रहती है। तो जो जनकपुर के वासी हैं वो अपने अपने इष्ट देव को मनाते हैं। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, अजौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, अतोरे राम गणेश गोसाई। जो जनकपुर के वासी हैं वो अपने देवताओं को, अपने पितृलोगों को मनाते हैं और कहते हैं कि यदि हमारे पुण्य हमारे में हो, कुछ प्रभाव हो, हे गणेश भगवान, हे गणेश देवता, तो ये राम जी जो है शिव जी के धनुष को वैसे तोड़े कि जैसे कमल की डंडी को कोई तोड़ रहा। ये जनकपुर के वासी मना रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई।
अब भगवान श्री राम के वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर अब माता सुनैना जो जनक जी की महारानी हैं, सुनैना जी को शंका नहीं जा रहा अभी। वे सखियों को बुला करके सीता जी के स्नेह बस बिलख करके रोती हैं और बोलती हैं कि उनको शंका बना हुआ कि इतने कोमल हैं, ये कैसे धनुष को तोड़ेंगे। सखी सब कौतुक देख नियारे, अजय कहावत ही तू हमारे। अब कौन बुझाई कहाँ गुरु पाही, ए बालक असिहठ बल नाही। सुनैना जी कह रहे कि सखियों, हमारे जो हितैषी जो हैं, जो हितैषी हितु कहलाते हैं, वो भी लोग भी तमाशा देख रहे हैं। क्या तमाशा? तो ये राम जो है इतने कोमल हैं कि धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, ये महारानी सुनैना कह रही हैं। हाँ, ये गुरु विश्वामित्र जी को ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। और मन में कहती हैं कि जिस भगवान शिव के धनुष को रावण और बाणासुर जैसे जग विजयी वीरों ने के हिलाने से भी नहीं हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र के शिष्यों को आज्ञा दे दिए। इसलिए वो कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को भी समझ में नहीं आ रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, आहारे सकल भूप करिदापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, अबाल मराल के मंदर लेही। कह रहे हैं जानकी जी की माता जी सुनैना जी कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छू भी नहीं पाया, सब राजा लोग घमंड से हार गए, उसी धनुष को ये सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। अरे ये तो वैसे ही है जैसे हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए कहा जाए। भूप शयानप सकल सिरानी, असखी विधि गति कछु जाति न जानी। रानी जी पश्चाताप करके कह रही हैं कि राजा का सारा शयानपन समाप्त हो गया, मैं राजा यहाँ गंवार हो गए। रानी जी कह रही कि राजा यहाँ गंवार हो गए। विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा। अब जब इतनी बातें कही तो बोली चतुर सखे मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। एक सखी ने कहा कि रानी, जो तेजी होते हैं, जो तेजवंत होते हैं, वो छोटा होने पर भी उनका कोई तेज में कमी नहीं होती है। छोटा नहीं उनको आंकना चाहिए कि ये छोटे हैं, ये कोमल हैं, कैसे इस कार्य को करेंगे। उदाहरण दे रही हैं सखियाँ विश्वास दिलाने के लिए रानी सुनैना को। क्या? तो कह कुंभुज कह सिंधु अपारा, असो से सुजसु सकल संसारा। अरे कहाँ इतना बड़ा समुद्र, और कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, उन्होंने समुद्र को एक ही बार में पी लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। और सूर्य जो इस धरती से इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, तो सारे संसार की रात्रि जो है, अंधकार जो है, भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। सखिया करे रानी से कि हे रानी, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र भी बहुत ही छोटा होता है। महान मत वाला गजराज हाथी को बस में करने के लिए जो अंकुश होता है लोहे का, वो भी छोटा होता है, लेकिन उसको बस में कर लेता है, हैं?
काम कुसुम धनुषायक लिन्ने सकल भुवन अपने बस किन्ने। आ देवी तजिय संशय अस जानी अभंजब धनुष राम सुनुरानी। सखियों ने कहा कि कामदेव जो है फूलों का बाण चला करके सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। ये देवी आप संदेह को त्याग दीजिए और ऐसा विश्वास करिए कि ये राम जी ही जो धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। अतब रामई बिलो की बह देही सभय हृदय बिनवत जेते। सखी ने जब ऐसी बातें विश्वास की दिलाया सुनैना जी को, तो सुनैना जी को कुछ विश्वास हुआ। लेकिन अब राम जी को देख करके माता जानकी भी थोड़ा शंका में पड़ गई, भ्रमित हो गई है। जबकि 2 बार, जबकि इसके पूर्व में माता जानकी माता पार्वती से ये प्रार्थना कर चुकी हैं, धनुष को ही जान करके कर चुकी है कि धनुष इतना कठोर है, इतना विशाल है, इतना भारी है। प्रसंग आया है पूर्व में कि गई भवानी भवन बहोरी अबंद चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामुनि दुति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव परा भव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी। वरदायनी पुरारी पियारी सेवत तो ही सुलभ फलचारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। वंदना कर चुकी है माता जानकी कि राम जो है उस धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी मन में शंका बनी हुई है माता सीता को यहाँ पर। और तब राम ही बिलो की बह देही, राम जी को देख करके जानकी जी सब हृदय बिनवत जेते ही, डर के साथ जिसको जो भी जिस देवता का भी मन में विश्वास आता है उसी को वंदना कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी अहो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन मना रही हैं और व्याकुल भी हो रही हैं कि ऐसा न हो कि ये तोड़ न पावे, क्योंकि अब इन्हीं का भरोसा है, राम का ही भरोसा है। अब किसी संसार में किसी का भरोसा नहीं, एक राम का भरोसा है। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। अकरहूँ सफल आपन सेवकाई अकर ही तू हारू चाप गरुवाई। हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, हमने आपकी जो सेवा की है उस सेवा का सफल करिए, मुझ पर स्नेह करिए। और धनुष का जो ये भारीपन है, जो ये कठोरपन है, इसको हर लीजिए, कम कर दीजिए। और किसकी वंदना करती हैं? गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कि नेहु तू सेवा। बारो बार बिनती सुनि मोरी करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। गणेश जी की वंदना कर रही है, गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी। मैंने आज के दिन के लिए ही आपकी सेवा की है। बार बार मेरी विनती को सुन करके धनुष का जो भारीपन है उसको कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तना सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल बुलकावली शरीर। भगवान श्री राम की ओर देख करके सीता जी धैर्य रख करके देवताओं को मना रही हैं। उनके आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच हो गया है। क्यों? तो परिणाम को लेकर के तो भाई सबको चिंता होती है कि पता नहीं परिणाम क्या आएगा।
नीके निरखी नयन भरी शोभा, अपितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अब यहाँ चूंकि भगवान श्री राम उस मंच पर गए हैं जहाँ धनुष रखा हुआ है, सारे राजा लोग, सारे जनकपुरवासी, ऋषि महर्षि महात्मा, सबका ध्यान भगवान श्री राम पर है। सब लोग एक टकटकी लगाए हैं, तो माता जानकी भी भगवान श्री राम को देख रही हैं एक टक से। है लिखा है यहाँ गोस्वामी जी ने कि नीके निरखी, अच्छी तरह से आंखों से भगवान श्री राम का निरीक्षण कर रही हैं। अब इसके पहले तो संकोच था, सभा में तमाम लोग थे, कैसे देखे, कुल की मर्यादा है, समाज की मर्यादा है। लेकिन वहाँ सब लोग उनको देख रहे हैं तो वो भी उनको देख रही हैं। के निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अच्छी तरह से भगवान श्री राम के देख करके माता जानकी को अपने पिता राजा जनक का जो अपहरण, कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं जानकी का विवाह करूंगा, जानकी जी को भी कष्ट हो रहा है कि मेरे पिताजी ने गलत कर दिया। ऐसा प्रण उनको करना ही नहीं चाहिए। तातु दारुनी हठ ठानी, असा बुझत नहीं कछु लाभ हानि। जानकी जी मन ही मन पश्चाताप कर रहे हो, पिताजी आप कुछ लाभ और हानि नहीं सोचते हैं। ऐसा कठोर हठ संकल्प ले लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये माता जानकी मन ही मन कर रही है। सचिव सभय शिख दे न कोई, अबुध समाज बड़ अनुचित होई। इस समाज में जो विद्वान लोगों का समाज है, यहाँ ये अनुचित होने जा रहा है। और जो सचिव लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो भी पिताजी के डर से उनको अच्छी सीख नहीं दे रहे हैं कि नहीं इस काम को, ये संकल्प मत लीजिए। कहाँ धनुकुल ऊंचाई कटोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ वज्र से भी कठोर यह धनुष, और कहाँ श्री राम का श्याम सुंदर का कोमल शरीर। विधि के ही भांति धरऊ हीर उर्धीरा, शिरस सुमन कन वेदी हीरा। जानकी जी मन ही मन पश्चाताप कर रही हैं कि हे विधाता, मैं हृदय में अपने कैसे धैर्य धरूं। शिरस के फूल के कण से हीरा को छीना जा रहा है। और क्या कह रहे हैं पश्चाताप माता जानकी। सकल सभा के मति भय भोरी, सारी सभा की बुद्धि जो है बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। तो जब सबको देख लिया तो कह रही हैं माता पार्वती कि हे शिव जी के धनुष, मुझे आपका ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सी मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। माता जानकी कह रही है धनुष की। जब मनुष्य परेशान होता है तो जगह जगह निवेदन करता है। यहाँ माता जानकी अब धनुष से ही निवेदन कर रही है कि हे धनुष महाराज, हे शिव जी के धनुष, आप ही जो है हल्के हो जाइए, आप ही जो है हल्के हो जाइए। और जब माता जानकी परिताप में, कष्ट में, संताप में है, तो भगवान श्री राम को यह भान हो रहा है। और एक पलक झपकने का भी निमेष का लव जो है 100 जुगों के समान बीत रहा है माता जानकी के लिए। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सी जमीन जुगो, जन विदु मंडल डोल। अब भगवान श्री राम को कभी देखती है माता जानकी, पर कभी पृथ्वी धरती माता की तरफ देखती हैं। और माता सीता के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं जैसे चंद्रमा मंडल रूपी डोल में
कामदेव की 2 मछलियां डूब रही। संत समागम श्रम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विरीत। एक घड़ी आधा घड़ी आधो में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यावर राम चंद्र की जय।